So hey guys, once again welcome back to my channel. So guys, my name is Sibraj. I'm third year medical student at Kazan State Medical University रसिया। तो जो भी स्टूडेंट इस साल यानी 2026 में रसिया से एमबीबीएस करने आ रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो guys, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रो एंड कॉन्स अबाउट एमबीबीएस इन रसिया, कि रसिया से एमबीबीएस करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, उन सारे पॉइंट्स को मेंशन करूंगा और सारी चीजों को डिस्कस करूंगा जो कि कोई और आपको नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। इंडिया में जो एमबीबीएस होता है वो 4.5 साल प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होता है, और अगर जो आप वही रसिया से या अब्रॉड के किसी और भी कंट्री से एमबीबीएस करते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप उसी में इंक्लूड होता है। मतलब टोटल 6 साल का एमबीबीएस होता है। इस 6 साल के ड्यूरेशन में आप प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट्स को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं और हर एक टॉपिक्स को बहुत डीपली पढ़ सकते हैं। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है पढ़ने का। इंडिया के क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो हर एक क्लास में 100 से लेकर 150 स्टूडेंट तक होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं। और गाइस वही रसिया में जो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस में वो 15 से लेकर 20 स्टूडेंट्स तक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है टीचर सारे बच्चों पे प्रॉपर ध्यान दे पाता है। अगर जो स्टूडेंट्स को कुछ डाउट आता है तो पर्सनली जाके टीचर से मिल सकता है, पूछ सकता है, और टीचर हर एक स्टूडेंट से कनेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है टीचर्स की भी तरफ से, और स्टूडेंट भी अच्छे से क्लासेस में बहुत कुछ पूछ पाता है, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाता है। तो इस रसिया की क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदे हैं। गए साथ ही साथ रसिया का वेदर इंडिया से कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं इंडिया के वेदर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है, धूल वगैरह है, प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पे मतलब ठंडियों के मौसम में थोड़ा ठंडी पड़ती है, लेकिन अंदर जो होता है रूम वगैरह सेंट्रली हीटेड होते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, वेदर वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे मतलब गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में बहुत ही अच्छा पूरा एसी वाला टेम्परेचर रहता है। तो मतलब पढ़ने में टेम्परेचर का भी काफ़ी अच्छा खासा रोल रहता है। अभी मैं इंडिया आया हूँ, मैं यहाँ के वेदर की बात करूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है भाई साहब, मैं क्या ही बोलूँ। तो रसिया कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा बेटर है, लाइक वेदर वगैरह काफ़ी अच्छा है और सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो वेदर के मामले में रसिया भी कहीं ना कहीं अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में। तो गैस अब हम बात करेंगे रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज और इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज की फीस के बारे में। तो गैस आपको पता है इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना कितना ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। आपकी इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है वो 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो वैसे इतना ज़्यादा फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया में जो रिच लोग हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे। तो वहीं हम रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और अब्रॉड में किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, जो मिनिमम आपका बजट जाएगा फीस का वो 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, मतलब मैं सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ। बाकी आपका टोटल बजट 30 से 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जितना आप बजट लेके जाओगे उतना तक होगा। तो अगर जो किसी स्टूडेंट का सपना है डॉक्टर ही बनने का, तो इस रसिया हो गया और अब्रॉड की बहुत सारी कंट्रीज उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि कम फीस में और कम बजट में आप एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हो और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। कहीं ना कहीं फीस के कंपेरिजन में रसिया या अब्रॉड की बहुत सारी कंट्रीज अच्छी हैं। तो ये सारे फायदे हैं रसिया से एमबीबीएस करने का, कि कम बजट में आप अच्छी खासी डिग्री ले सकते हो और इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। या इंडिया में नहीं करना चाहते तो अब्रॉड के किसी भी कंट्री में वहां का आप लाइसेंस एग्जाम दे के आप वहां से एमबीबीएस कर सकते हो या वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर जो आप चाहो तो रसिया में भी रुककर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रसिया में रुककर ही प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं। रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज या अब्रॉड के लगभग सारी ही यूनिवर्सिटी में रैगिंग ना के बराबर होती है, मतलब यहाँ पर रैगिंग नहीं होती। और अगर जो आप इंडिया में देखो तो इंडिया में आए दिन रैगिंग के केसेस आते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो रसिया में ये सारी चीजें नहीं है, रैगिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। इवन हमारे यहाँ पर जो सीनियर्स होते हैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, पूरा पारिवारिक सा माहौल होता है। रसिया में आने के बाद ही आपके सीनियर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आपको चीजें बताएंगे कहाँ से क्या चीजें खरीदनी है, आपको शॉपिंग करवाएंगे, आपका सिम कार्ड वगैरह निकलवाएंगे, मतलब सारी ही चीजों में हेल्प करते हैं। और अगर जो आपको कुछ डाउट्स है पढ़ाई वगैरह में भी तो उसमें भी हेल्प करते हैं। सीनियर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे होते हैं और यहाँ पे रैगिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सीनियर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उन्होंने भी फेस कर रखी होती हैं, इसीलिए वो कभी भी रैगिंग वगैरह नहीं करते, उल्टा आपकी हेल्प करते हैं। इंडिया से बाहर निकलने के बाद आप सिर्फ एमबीबीएस करने या पढ़ाई करने नहीं जाते, कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाते अपने लिए, क्योंकि इंडिया में क्या होता है आपको सारी चीज़ें घर वाले ला के देते हैं और सारी चीज़ें वो मैनेज करते हैं। बाकी गाइस अब्रॉड में या फिर बाहर आप रहोगे तो आपको अपना टाइम, खाना, पैसा, पढ़ाई सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं आपको मेंटली टफ बनाएगा चीज़ों के लिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें फेस करोगे। आपको यहाँ पे खाना खुद बनाना पड़ेगा, आपको अपना पैसा मैनेज करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साफ़ सफाई करना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी,
सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी काफ़ी अच्छे बन जाओगे और मेंटली काफ़ी टफ हो जाओगे। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाओगे अपने लिए, आप अपनी सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाओगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप घर से बाहर निकलने के बाद सीख रहे हो, अब्रॉड में रह के सीख पाओगे। नेक्स्ट चीज़ है इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंडिया से आप बाहर निकलने के बाद एक दूसरी कंट्री में जाओगे, जो कि वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के लोग पढ़ेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे, आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उससे क्या होगा, आप एक नई भाषा सीख पाओगे, नई लैंग्वेज सीख पाओगे, लोगों से बातचीत कर पाओगे, उनके कल्चर को जान पाओगे और बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। वहाँ के लोग सोचते कैसे हैं, खाते पीते क्या हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे और नए नए दोस्त बनेंगे। अब जैसे आपके क्लासेस में हो सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ग्रुप बने, जिसमें कि आपके बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट हो, आपके साथ ही पढ़े, तो अब बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले, बहुत मज़ा आने वाला है। ये हमने बात की प्रो के बारे में, अब हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में कि रसिया में पढ़ने के क्या नुकसान है या क्या चीज़ें आप मिस करोगे, जो कि आपको हर कोई नहीं बताने वाला है। तो गाइस चलिए अब मैं कॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं जिस कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है क्लिनिकल एक्सपोजर। रसिया या दूसरी किसी कंट्री में आपको उतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलने वाला। क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा लेकिन शायद आप उसको कर ना पाओ। क्यों? क्योंकि रसिया में अगर जो आप लैंग्वेज सीख कर नहीं जा रहे हो या आप लैंग्वेज आपको नहीं आती, रशियन लैंग्वेज नहीं आती, तो आप क्लिनिकल एक्सपोजर में कहीं ना कहीं ढीले रह जाओगे। और जब आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर पाओगे, क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं क्लिनिकली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर जो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। अभी मैं इंडिया आया हूं और अभी मैंने अपने ही स्टेट के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी विजिट किया। वहां पर मेरा एक दोस्त पढ़ता है जो कि एमबीबीएस करता है, तो मैंने देखा उसका क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। वो हर दिन उसकी लगभग ड्यूटी लगती है, ओपीडी में लगती है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मतलब हर सारी जगह लगती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। और यही चीज़ रसिया में भी होता है, टाइम टाइम पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज की वजह से मार खा सकते हो, मार नहीं मात खा सकते हो। अगर जो आपको रसिया या अब्रॉड में किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा चाहिए, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप अच्छे से सीख कर आओ या सीख लो वहाँ पर जाने के बाद। क्योंकि अगर जो आपको लोकल लैंग्वेज आएगी तो लोकल लोगों से आप इंटरेक्ट कर पाओगे, तो उनको क्या बीमारी है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री और उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ लैंग्वेज सीख के आना या ट्राई करना। अभी आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस में 1 से 1.5 महीने का टाइम रहता है, तो उस बीच में जितना भी टाइम मिले आप लैंग्वेज सीखने में लगाओ। और यहाँ पर भी आके ऐसा मत सोचो कि नहीं मुझे तो रसिया में रहना ही नहीं है तो मैं क्यों सीखूं लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं होगा, आप इंटर्नशिप के टाइम पे अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज अगर जो आपको आएगी तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा होगा। तो सेकंड जो सबसे बड़ा कौन से वो है एफएमजी पासिंग परसेंटेज। आपने देखा डे बाय डे एफएमजी पासिंग परसेंटेज गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। मे भी फ्यूचर में बढ़ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर 25% एफएमजी पासिंग परसेंटेज था और इस साल जो अभी रिसेंट में आया है वो कुछ 12.5%, जो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बुरी खबर है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। पता नहीं इसका क्या रीज़न है कि इस साल 2026 में एफएमजी का रिजल्ट बहुत ख़राब आया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ सेट किया गया था, जहाँ जो सेंटर्स थे वहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मे भी हो सकता है इस रीज़न की वजह से एफएमजी पासिंग परसेंटेज कम गया हो। इसको भी मैं एक कॉन्स में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो भी अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए। अब्रॉड से एमबीबीएस करने वालों को कहीं ना कहीं लैंग्वेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप रशिया चले जाओ, उज्बेकिस्तान चले जाओ, किर्गिस्तान चले जाओ, इन सारी कंट्रीज में या तो फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर जो आप दूसरी कंट्री जा रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज सीख कर ही जाओ, वरना आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आप रशिया आओगे तो आपको यहाँ पर जो भी वर्ड्स है बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। तो जो भी अभी आपको टाइम मिल रहा है अच्छे से टाइम दो, लैंग्वेज सीखो, ताकि आप अच्छे से लोगों से बातचीत कर पाओ और सारी चीज़ें ईजिली हो पाए। और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इंटर्नशिप के टाइम में, आप अच्छा खासा सीख पाओगे, क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी फेस करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। अब्रॉड जाओगे तो आपको अपने देश की याद आएगी, आपको अपने घर की याद आएगी, आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट होम सिकनेस फील करने लगते हैं, आप अपने घर को मिस करने लगते हैं, अपने पेरेंट्स को मिस करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो दोस्त वगैरह बना पाते हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, यहाँ हो सकता है उनसे कनेक्ट ना कर पाएँ, तो वो कुछ ज़्यादा ही होम सिकनेस वगैरह फील करते हैं। तो चीज़ भी स्टूडेंट यहाँ पर फेस करते हैं। तो इस इंडियन फूड्स को भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, क्योंकि रसिया में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं एकदम अलग होती हैं। यहाँ पर बॉइल्ड चीज़ें मिलेंगी, बॉइल्ड मीट मिलेगा,
पत्ता गोभी मिलेगी, आलू मिलेगा, यही सारी चीज़ें मिलने वाली है। बाकी हैं अच्छी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, शोरमा बहुत अच्छा होता है, पिज़्ज़ा वगैरह भी अच्छा होता है, और कई सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे तो कहीं ना कहीं आप इंडियन खाने को मिस करने वाले हो। बाकी आप सेल्फ कुक कर सकते हो, अच्छे से बना के आप जो भी चीज़ें है वो कर सकते हो। एक फायदा मैं बताने वाला हूँ, आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप बहुत अच्छा कुक बन सकते हो इसके अलावा आप एक अच्छे कुक भी बनोगे। अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी आपके मन में कुछ और डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। बाकी गाइस आपको लगता है कुछ और भी प्रो एंड कॉन्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, दस्विदानिया।